जय श्री कृष्ण। आज के जन्माष्टमी पर्व की आप सबको दिल से बधाई। हमारे भारतीय परंपरा में जितने भी महापुरुष आए, उन महापुरुषों में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अलग ही क्षितिज पर नजर आते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनके विचार वो हम सब के लिए हमेशा सर्वोत्तम आदर्श हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमारा पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि आदमी अपने जीवन का किस हद तक विकास कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। 24 अवतारों में से अकेले हैं जिन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है। उनके जीवन के अंदर ऐसे गुण, उनके जीवन का आचरण इतना उत्तम और उनके जीवन के आदर्श ऐसे उत्तम कि उन गुणों के कारण, उन कर्मों के कारण और उन आदर्शों के कारण वे इतने महान महापुरुष बने कि दुनिया ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको सर्वोच्च शिखर पर देखते हैं। लौकिक दृष्टि से देखिए तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल लौकिक पुरुष नजर आते हैं। वो बच्चों के साथ ग्वाल बाल बनकर के मनोरंजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, अपने चाहने वालों को प्रसन्न करते हैं, गोपियों के साथ रास रंग की लीला करते हैं और यहां तक कि स्नान करते हुए गोपियों के वस्त्रों का भी हरण कर लेते हैं। बताइए, इससे ज्यादा लौकिक अवस्था और क्या हो सकती है। तो लौकिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण वो सर्वोच्च शिखर पर शोभायमान हैं, लौकिक पुरुष नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखिए तो अपने परिवार के प्रति, परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उनके दिल में अपार प्रेम है और अपने प्रत्येक सदस्य के जीवन का विकास कैसे हो यह भावना है और ऐसा ही प्रयास उन्होंने ताउम्र किया। सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज की व्यवस्था, समाज की संरचना किस ढंग से की जा सकती है, इसके लिए भी वो आदर्श है। समाज में किसी प्रकार की कुरीति को प्रश्रय न मिले, इसका भरपूर उन्होंने प्रयास किया। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई, क्योंकि जन्म के साथ शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और पांव जुड़े हुए थे। लोगों ने राक्षस के रूप में उसको देखा और उस अचंभे का निवारण आकाशवाणी ने किया। आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति के स्पर्श करते ही इसके अतिरिक्त हाथ और पांव गायब हो जाएं, उसी व्यक्ति के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। तो सब लोगों को स्पर्श करवाया जाने लगा। जैसे ही शिशुपाल को श्री कृष्ण वासुदेव के गोद में रख दिया गया कि तुरंत उसके अतिरिक्त हाथ और पांव गायब हो गए। शिशुपाल की माता ने चरण पकड़े कि आप मेरे बच्चे को मारोगे नहीं, मुझे वचन दो। वासुदेव श्री कृष्ण उन्होंने माता को वचन दिया, माते मैं वचन देता हूं, शिशुपाल अगर मृत्यु दंड पाने जैसे अपराध करेगा तो ऐसे 100 अपराधों को मैं माफ करूंगा, 100 अपराधों को माफ करूंगा, किंतु 101वां अपराध किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माता ने कहा ठीक है। किसी भी व्यक्ति को सुधरने के लिए 100 मौके मिल जाएं, इनफ है, बहुत है। हम तो 2-3 मौके भी नहीं देते। उन्होंने 100 मौके दिए कि ताकि शिशुपाल संभल जाए। नहीं संभला तब जाकर के 101वें अपराध में उसका सिर कलम कर दिया। समाज की व्यवस्था में बुरे से बुरे आदमी को संभलने का मौका दिया जाए,
ये श्री कृष्ण वासुदेव का दृष्टिकोण था। राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो स्वयं 32,000 राजाओं के राजा हैं, पांडव उनके अधीनस्थ राजा हैं। युद्ध के निवारण के लिए आसन्न जो युद्ध होने वाला है वो न हो, इस ख्याल से पांडव का दूत बन करके कौरव के पास जाते हैं और जाकर के उस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयास के अंदर उन्होंने बोला, जब किसी तरह से सहमति होती हुई नहीं देखा, तब कहा कि हस्तिनापुर आप संभालो, इंद्रप्रस्थ भी आप संभालो, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। 5 गांव प्राप्त करके पांडव खुशी खुशी अपने जीवन को जी लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं वो किसी प्रकार की मांग नहीं करेंगे, 5 गांव पर्याप्त हैं। जब ये भाव श्री कृष्ण वासुदेव ने उस कौरव की सभा में रखे, तब जानते हैं दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन कहता है, केशव शुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। ये केशव, बिना युद्ध के और युद्ध में जीते बिना आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो सुई की नोक में आने बराबर जमीन भी पांडव को नहीं दूंगा। कहिए उस महाभारत को टालने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या कम प्रयास किया? बहुत प्रयास किया। राजनीति का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे को पीड़ित करके अपनी खुशी को हासिल किया जाए। राजनीति का अर्थ है दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करने की तैयारी हो। अगर मैं इतना बड़ा दिल रखता हूं कि मैं दूसरों की खुशी के लिए अपना कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं, तो मैं राजनीतिज्ञ हूं। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तब युद्ध के मैदान में अर्जुन हतोत्साहित हो गए। चारों तरफ अपने ही स्वजन परिजन हैं, इनको मार करके मैं भला क्या हासिल करूंगा? उस समय हतोत्साहित बने हुए अर्जुन को श्री कृष्ण वासुदेव ने गीता का पाठ पढ़ाया और उनने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये कितना बड़ा दृष्टिकोण है। लोग समझते हैं इसका अर्थ कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कर्म तुम्हारे अधिकार में है, जैसे ही कर्म पूरा हो गया फल तुम्हारे अधिकार में नहीं रहेगा। अगर तुमने गलत कर्म कर लिया तो गलत परिणाम मिलेगा, तुम नहीं बदल सकते। इसलिए कर्म को संभालो। जब तक कर्म तुम्हारे अधिकार में है तब तक तुम्हारी बात है। अच्छा कर्म करोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही परिणाम मिलेगा, फल अच्छा ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के ऊपर तुम्हारा कोई आधिपत्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। फल में तुम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कर्म में परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहो और अपने कर्तव्य का पालन करने से कभी पीछे न हटो। ये श्री कृष्ण वासुदेव की राजनीतिक व्यवस्था थी। एक तरफ युद्ध टालने के लिए भरसक प्रयास किया तो दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता थी, आज इसकी आवश्यकता थी। हर मौके पर आदमी को क्या किया जाना चाहिए, ये दृष्टिकोण वासुदेव श्री कृष्ण सिखाते रहे। चले अध्यात्म की ओर। अध्यात्म जगत के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष श्री कृष्ण वासुदेव। वेशभूषा से देखो तो गृहस्थ मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनके भीतर के जगत में झांको
तो उनसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं। वो स्थित प्रज्ञता का उपदेश देते हैं कि तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हारे स्वभाव में स्थित रहे। अगर मेरी प्रज्ञा, मेरी बुद्धि मेरे स्वभाव से च्युत हो जाए, मैं साधु हूं और मेरी प्रज्ञा गृहस्थ की हो जाए, मैं साधु हूं और मेरी प्रज्ञा व्यापारी की हो जाए, अथवा मेरी प्रज्ञा किसी और प्रकार की हो जाए, तो मेरा साधु होना कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञा, कि जिस अवस्था में आप हैं आपकी प्रज्ञा वहीं पर स्थित रहनी चाहिए। अपनी प्रज्ञा आपके स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। बुद्धि और आचरण का भेद नहीं होना चाहिए, या कहें तो ज्ञान और आचरण का भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा पवित्रतम उपदेश उन्होंने दिया। और भगवान अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ ने तो घोषित कर दिया था, वासुदेव आने वाली 24वीं में तुम तीर्थंकर बन करके लोगों का कल्याण करोगे, धर्म की आदि करोगे, धर्म की प्रभाव न करोगे। उत्तम पुरुष थे, वो महापुरुष थे। उनके जीवन का गान करना, उनके जीवन की व्याख्या करना हमारी इस छोटी सी जीवा में वो ताकत नहीं है। हम तो केवल नमन कर सकते हैं। ऐसे जीवन के विकास को करने वाले श्री कृष्ण, साधारण रूप में जन्म लेकर के महापुरुष की अवस्था तक पहुंचने वाले श्री कृष्ण, याद रखें जब जन्मे तब कोई गीत गाने वाला नहीं था, जब मृत्यु हुई तब कोई रोने वाला नहीं था। एकाकी जन्मे एकाकी चले गए, लेकिन जीवन इतना महान जी गए कि आज तक दुनिया उनको याद करती है। केवल याद ही नहीं करती, अपने बच्चों को हम लोग आज के दिन कृष्ण बना करके संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये जो भाव है कृष्ण को अपने नजदीक महसूस करने का, घर घर के अंदर आप देखोगे लड्डू गोपाल के रूप में अपने अपने कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में स्थापित किया है। श्री कृष्ण का ये रूप घर घर के अंदर व्यापक हो गया है। श्री कृष्ण को चाहने वाले और फैलते जा रहे हैं। ऐसा चुंबकीय उनका व्यक्तित्व है। और कृष्ण का अर्थ भी होता है आकर्षति इति कृष्ण, कि जो आकर्षण करे वो कृष्ण है। सचमुच में श्री कृष्ण वासुदेव का जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। उनके आकर्षण से आकर्षित होकर हम अपने जीवन को, उनके जीवन में जो गुण थे, उनका जो कर्म था, उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करें। सचमुच में हमारी जन्माष्टमी सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम पर बरसती रहे, ये मेरी मंगल कामना, सद्भावना आप सबके लिए है। महापर्व पर्युषण आने वाले हैं और कोरोना काल की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आने वाले 14 तारीख से हम लोग ऑनलाइन प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जूम ऐप के अंदर उसके माध्यम से ये ऑनलाइन प्रवचन का कार्यक्रम जारी होगा। आप सभी इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी आईडी और उसकी लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक के अनुसार जूम ऐप के अंदर जुड़ करके अंतगढ़ सूत्र 90 अंतर्गत केवलियों की कथा, उसकी मूल वाचना का भी श्रवण करें, उनकी भव्य कथा का भी श्रवण करें, सुमधुर भजनों का श्रवण करें। सत्संग के लिए थोड़ा सा समय निकालें। सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का ये कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक जारी रहेगा। अवश्य आप सभी सम्मिलित होकर के प्रभु की भक्ति के अंदर तल्लीन बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के गुणों को स्मरण करता हुआ, उनके कर्मों को स्मरण करता हुआ, उनके चरणों में शत शत नमन प्रस्तुत करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपकी कृपा से जगत का कल्याण हो, हम सब का कल्याण हो, हम सब धर्म के मार्ग पर सदा सर्वदा आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।